नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि भगवान महादेव की कृपा से आप स्वस्थ और सुखी होंगे। हम आपको इस चैनल पर सदैव प्रेरणादायक धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको भविष्य में आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएं मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि कोई भी नई जानकारी आपसे छूट न जाए। आज हम एक अत्यंत शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है। क्या दुनिया का सबसे बड़ा पापी एक पुरुष है या एक महिला? यह कहानी तोते और मैना की है, जो आपको जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाएगी। इस कहानी से आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके जीवन में कभी भी कोई धोखा या अन्याय न हो। प्रिय दर्शकों, इस दुनिया में हर व्यक्ति जाने अनजाने में पाप करता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसने पाप किया है। कई बार व्यक्ति अपने पापों को पहचानने में असमर्थ होता है और अपनी गलतियों को अनदेखा कर देता है। लेकिन पाप करने के बाद भी यह दुनिया के बहुत से लोग मानते हैं कि वे पापी नहीं हैं। ऐसे लोग नरक के भागी होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने कर्मों में पाप को न आने दें और सदैव सत्कर्म करें। अब हम आपको यह जानने के लिए एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है। यह कहानी आपको प्रेरित करेगी कि आप अपने जीवन में पापों से कैसे बच सकते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में एक राजा था। वह राजा बहुत ही धार्मिक और सदाचारी था। उसके राज्य में लोग बहुत खुशहाल जीवन जीते थे, जैसे राम राज्य में जीते थे। न कोई व्यक्ति शराब पीता था, न कोई पाप करता था। उस राजा की न्याय प्रणाली इतनी अच्छी थी कि दूर दूर के राजा भी उसका सम्मान करते थे। राजा के पास एक तोता और एक मैना थे, जिन्हें वह एक ही पिंजरे में रखता था। एक दिन तोता और मैना बैठे बैठे आपस में बहस करने लगे कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या महिला। तोता कहता है कि सबसे बड़ी पापी महिला होती है, जबकि मैना कहती है कि पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है। उन दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि राजा को इस बात की सूचना मिली। राजा उनके पास आया और उनसे पूछा कि तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे हो। मैना कहती है कि सबसे बड़ा पापी पुरुष है, जबकि तोता कहता है कि महिला सबसे बड़ी पापी है। इस पर राजा ने दोनों से कहा कि तुम दोनों अपनी अपनी बातें मुझे बताओ। मैना ने राजा से कहा, राजा साहब, एक समय की बात है, एक सेठ का बेटा था। वह बेटा दिन रात जुआ खेलता था। सेठ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अंत में सेठ की मृत्यु हो गई और बेटे ने सेठ की सारी संपत्ति जुए में गंवा दी। इस कहानी में बेटे ने जुए और सट्टे में अपनी सारी संपत्ति गंवा दी और गांव छोड़कर चला गया। राजा से उसने झूठ बोलकर सहायता मांगी और उसकी बेटी से विवाह किया, लेकिन विवाह के बाद वह अपनी पत्नी को धोखा देता है, उसकी संपत्ति लूट लेता है और उसे एक कुएं में धक्का देकर भाग जाता है। लेकिन उसकी पत्नी बच जाती है और अपने पिता के पास लौट आती है। कुछ समय बाद वह लड़का फिर से राजा के पास लौटता है और अपनी पत्नी को वापस लेने की योजना बनाता है। रात के समय वह राजा और उसकी बेटी की हत्या कर देता है और सारी संपत्ति लेकर भाग जाता है। इसके बाद तोते ने राजा को एक और कहानी सुनाई। उसने कहा कि एक समय की बात है, एक राजा था जिसने अपने बेटे की शादी बहुत कम उम्र में कर दी थी। जब वह बेटा राजा बना तो उसकी 7 पत्नियां थी। एक दिन वह एक पनिहारी से मिला, जिसने उसे त्रिया चरित्र के बारे में बताया। पनिहारी ने राजकुमार को बताया कि उसे त्रिया चरित्र पढ़ना चाहिए और गुरु से इसे सीखने के लिए कहा। गुरु ने राजकुमार को सावधान किया कि यह पढ़ाई खतरनाक हो सकती है, लेकिन राजकुमार ने इसे पढ़ने की जिद की। 1 साल बाद जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, गुरु ने उसे एक विशेष गुटखा दिया, जिसे कान में डालकर वह किसी को भी पहचान सकता था, लेकिन उसे कोई नहीं पहचान सकता था। राजकुमार ने गुरु के निर्देशानुसार आधी रात को गुटखा कान में डाला और पूर्व की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि उसकी 7 पत्नियां एक बाबा के पास भोजन ले जा रही थी। राजकुमार ने देखा कि बाबा ने उन पत्नियों से उनके पतियों की हत्या करने के लिए कहा था। एक पत्नी ने अपने पति की गर्दन काटकर बाबा को दे दी।
यह सब देखकर राजकुमार स्तब्ध रह गया। अगले दिन वह फिर से गुटखा कान में डालकर उसी जगह गया और उसने देखा कि उसकी सातों पत्नियां बाबा के पास फिर से जा रही थी। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि न तो पुरुष और न ही महिला बल्कि पाप करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा पापी होता है। चाहे वह कोई भी हो, उसके कर्म ही उसे पापी या पुण्यात्मा बनाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और कभी भी पाप करने से बचना चाहिए। अब आइए एक छोटी गणना करते हैं जो यह दर्शाती है कि जीवन में सत्कर्म कितना महत्वपूर्ण है। यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन 10 अच्छे कर्म करता है, एक महीने में वह 10 गुने 30 बराबर 300 अच्छे कर्म कर सकता है। एक साल में यह संख्या बढ़कर 300 गुने 12 बराबर 3600 अच्छे कर्म हो जाता है। यदि व्यक्ति 10 साल तक ऐसा करता है तो उसके कुल अच्छे कर्म होंगे 3600 गुने 10 बराबर 36,000। इस गणना को आप देख सकते हैं कि सतत सत्कर्म जीवन में कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं और कैसे यह हमारे जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको महत्वपूर्ण सीख मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान महादेव से मेरी प्रार्थना है कि वे आप सभी को पापों से बचने की शक्ति दे और आपके जीवन को शुद्ध और सुखमय बनाए। धन्यवाद। हर हर महादेव।